Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. कोलकाता में इस्कॉन रथ यात्रा का शुभारंभ, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने खींची रथ की रस्सी। सिलीगुड़ी में इस्कॉन की 37वीं भव्य रथ यात्रा, श्रद्धालुओं का उमड़ा जन सैलाब। किन्नु होस डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलीने बाटो। कोलकाता में इस्कॉन की 55वीं ऐतिहासिक रथ यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने किया। उन्होंने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पूजा अर्चना के बाद पारंपरिक चेरा पनहरा रस्म निभाई और रथ की रस्सी खींचकर यात्रा की शुरुआत की। रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालुओं के साथ कई देशों से आए विदेशी भक्त भी शामिल हुए। रथ ब्रिगेड परेड ग्राउंड स्थित मौसीबारी तक पहुंचेगा, जहां तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर पंडाल बनाया गया है। आयोजन को लेकर कोलकाता पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। सिलीगुड़ी में इस्कॉन की 37वीं भव्य रथ यात्रा धार्मिक उत्साह और श्रद्धा के साथ निकाली गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्रनाथ बोस ने भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा की पूजा अर्चना कर पवित्र रस्सी खींचते हुए रथ यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर भाजपा विधायक शिखा चैटर्जी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। हरिनाम संकीर्तन, भजन कीर्तन और जय जगन्नाथ के जय घोष के बीच सिलीगुड़ी और आसपास के क्षेत्रों से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने रथ यात्रा में भाग लेकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। দেখুন, আমরা ছোটবেলা থেকে রথযাত্রায় অংশগ্রহণ করি। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে কুচবিহার থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত যে কোনো জায়গায় রথযাত্রা খুব ধুমধামে পালন করা হতো। রথযাত্রায় আমরা বেরোতাম, আনন্দ করতাম বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন ব্যবস্থায়। এরপরে ইস্কন রথযাত্রাকে আরও পপুলার করলো। ইস্কন বিভিন্ন দেশে সহ ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় এই রথযাত্রা প্রচলন করেছে। আমরা শিলিগুড়িতে যারা থাকি, শিলিগুড়িতে যারা দেখেছি, তারা ইস্কনের রথযাত্রা সহ অনেক ছোট ছোট রথযাত্রা হয়। তা আজকের দিনে সবাই যারা হিন্দু সম্প্রদায়ের, সনাতন সম্প্রদায়ের মানুষ, তারা রথযাত্রা পালন করে। এটা একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠানও বটে। তো মাঝখানে এটা নিয়ে অনেক রাজনীতিক। रथ यात्रा पर विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस की उपस्थिति में खूटी पूजा, टेराकोटा थीम पर सजेगा हैदरपाड़ा का 57वां दुर्गोत्सव। सिलीगुड़ी के हैदरपाड़ा स्पोर्टिंग क्लब में रथ यात्रा के अवसर पर खूटी पूजा के साथ 57वीं दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू हो गई है। इस वर्ष पूजा की थीम पश्चिम बंगाल की पारंपरिक टेराकोटा कला पर आधारित होंगी। क्लब ने बताया कि पूजा का आयोजन पूरी भव्यता से किया जाएगा। खूटी पूजा में विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्रनाथ बोस ने মিডিয়া পার্সন যে আমার ভাই বোনেরা সবাই এখানে উপস্থিত, সবাইকে আমি আগাম সারা শুভেচ্ছা জানাই। আর এটা তো আমাদের বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব, আমাদের দুর্গা উৎসব, যেটা আমরা সকলেই মিলে নৃত্য বন্যী সবাই, বাচ্চা ছেলে পুরা সবাই মিলে আনন্দ করি, উপভোগ করি এবং পূজাটা নিয়ে আমরা সারা বছর পরিশ্রম করি। এই শুরু হলো আমাদের বৈশাখ মাসের পরে থেকে আমাদের পূজা নিয়ে একটা চিন্তা ভাবনা হয় যে এই বছর আমরা কি করবো। আমরা চাই এমন একটা জিনিস তৈরি করি যাতে সকলের ভালো লাগবে, সকলে ভালো বলবে। হায়দ্রাবাদ স্পোর্টিং ক্লাব সেই চিন্তা ভাবনা করি। তাই এই বছর আমরা একটা চিন্তা ভাবনা, এবার আমাদের 57তম বর্ষ, 57 ইয়ার্স, যেটা আমাদের এই বছর পুজো হচ্ছে। তা আমরা থিম সম্পর্কে এখন আমরা থিমের নামকরণটা করিনি। আমরা প্রতি বছরই থিমের নামকরণটা হয় না, তা আমি জাস্ট টাচ একটা দিতে পারি। এবার একটা যে আমাদের सादगी की अनूठी मिसाल, घर से साइकिल चलाकर जनता दरबार पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री जगन्नाथ चट्टोपाध्याय। पश्चिम बंगाल के उच्च शिक्षा मंत्री जगन्नाथ चट्टोपाध्याय आज सरकारी काफिले की बजाय साइकिल के सियूरी टाउन पार्टी कार्यालय पहुंचे और जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधि को जनता के बीच सादगी से रहना चाहिए। दीघा के नए जगन्नाथ धाम में रथ यात्रा की धूम, मिनी पुरी बना पर्यटन शहर, उमड़ा लाखों श्रद्धालुओं की भीड़।
पश्चिम बंगाल के दीघा में नवनिर्मित जगन्नाथ धाम से भव्य रथ यात्रा का आयोजन हुआ, जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के सजे धजे रथों के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों पहुंचे। आम भक्तों ने उत्साह के साथ रथ की रस्सी खींची और जय जगन्नाथ के जयघोष से पूरा शहर गूंज उठा। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए, जबकि दीघा के अधिकांश होटल पहले से ही पूरी तरह बुक रही। खूंटी पूजा के साथ उपकार एथलेटिक क्लब की 58वीं दुर्गा पूजा का शुभारंभ। अवनींद्रनाथ टैगोर के राजबाड़ी की थीम पर सजेगा भव्य पंडाल। सिलीगुड़ी के पारंपरिक उपकार एथलेटिक क्लब में 58वीं दुर्गा पूजा की तैयारियां खूंटी पूजा के साथ शुरू हो गई। इस मौके पर वार्ड पार्षद वासुदेव घोष, क्लब के सदस्य और स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस वर्ष पूजा पंडाल प्रसिद्ध कलाकार अवनींद्र टैगोर के ऐतिहासिक राजबाड़ी की तर्ज पर मनाया जाएगा। क्लब ने बताया कि पूजा के दौरान आकर्षित लाइटिंग, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामाजिक गतिविधियों का भी आयोजन होगा। Moments, redefining luxury gifting, one masterpiece at a time. At Moments, luxury isn't limited to one category, it's a world of timeless gifting. From exquisite silver-plated artifacts and divine god idols to elegant crockery, statement home decor and bespoke wedding invitations that become cherished keepsakes. Celebrate every milestone with our thoughtfully curated baby gifting, corporate gifts, wedding favors, and personalized creations. हर सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, यादें बनाने का नाम है। जीप, दमदार परफॉर्मेंस, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और हर रास्ते पर बेहतरीन भरोसा। सिट्रॉन, प्रीमियम कंफर्ट, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और शानदार वैल्यू फॉर मनी। 30 वर्षों के भरोसे के साथ कीसन्स जीप सिट्रॉन, नॉर्थ बंगाल और सिक्किम के अधिकृत डीलर। सेल्स, सर्विस और जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। आज ही आइए कीसन्स जीप सिट्रॉन, 2.5 माइल, सिलीगुड़ी। हर सफर भरोसे के साथ। Luxentra designed my modular kitchen. And my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. नागालैंड सरकार ये रथ यात्रा बम्पर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ ग्यारंटी टिकट 500 रुपया पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट र 18 जुलाई डियर रथ यात्रा बम्पर लॉटरी 2025 मा पहिलो पुरस्कार विजेता शमसुल हक। के तपाईं हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति। एसके लाइभ मिडिया करियर गाइडेन्स 10औं वा 12औं पछि के गर्ने सोचिरहनु भएको छ? उत्कृष्ट डिप्लोमा कोर्सहरू प्यारामेडिकल, एभिएसन, फ्यासन डिजाइनिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइनिङ, ब्यूटिशियन कोर्स, फोटोग्राफी आदि। हामी दिन्छौं विशेषज्ञहरूद्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन, टप संस्थानको निशुल्क भ्रमण, करियर योजनामा सहयोग। अब किन पर्खाइमा? एसके लाइभ करियर गाइडेन्स इनिसिएटिभसँग जोड्नुहोस्। एसके लाइभ मिडिया तपाईको सपना पूरा गर्ने साथी। सम्पर्क गर्नुहोस् 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल एसके लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय एसके लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें।
कोलकाता में इस्कॉन रथ यात्रा का भव्य शुभारंभ, भक्तों के सलाब से गुलजार हुई महानगर की सड़कें। कोलकाता में इस्कॉन की पारंपरिक रथ यात्रा धार्मिक श्रद्धा और भक्ति के माहौल में भव्य रूप से शुरू हुई। भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के सुसज्जित रथों के साथ निकाली गई शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने हरे कृष्णा हरे राम के संकीर्तन, नृत्य और भजन कीर्तन में भाग लिया। रथ की रस्सी खींचने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। आयोजन को लेकर शहर में सुरक्षा और यातायात के विशेष इंतजाम किए गए। सिलीगुड़ी के ऐतिहासिक मित्र सम्मेलन क्लब में रथ यात्रा के अवसर पर काठमा पूजा के साथ सौवीं दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू हो गई। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अनुष्ठान संपन्न हुआ और अब मां दुर्गा की प्रतिमा निर्माण का कार्य शुरू होगा। शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में इस बार पूजा को भव्य और यादगार बनाने की विशेष तैयारियां की जा रही है। शहर सिलीगुड़ीते आक्षरिक अर्थे प्रथम 100 বছরের আজকে কাঠামো পুজো দিয়ে শুভারম্ভ হচ্ছে মিত্র সম্মেলনী দুর্গা পুজো। এটা আমরা আগেই ডিসিশন নিয়েছিলাম আমাদের ক্লাবের সর্বসম্মতক্রমে যে আমরা চাইছি এটা এবছরের 100 বছরের পুজো, যেহেতু শিলিগুড়ি আগে সেইভাবে ধুমধামভাবে কোনো পুজো করতে পারেনি, আমরা প্রথম করছি এবং এর পরে যে পুজো হবে সেটার বয়স অনেক কম, তাই শহর শিলিগুড়ির প্রত্যেকটা মানুষকে আমরা মিত্র সম্মেলনী 100 বছরের পুজোতে সামিল হতে অনুরোধ করছি। আজকে আমরা এই শুভ রথযাত্রা তিথিতে প্রতিবারের মতো আমাদের নিজস্ব নাট মন্দিরে 100 বছরের দুর্গা পুজোর কাঠামো পুজো আজকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ খুবই আনন্দের দিন, গর্বের দিন আমাদের যারা মিত্র সম্মেলনীতে যুক্ত আছি, আপামর এই এতদ অঞ্চলের শিলিগুড়ির পুরানো মানুষ এবং আমাদের সঙ্গে বিভিন্ন গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য আমাদের সভাপতি আছেন। मालदा के इंग्लिश बाजार में रथबाड़ी से कोतवाली रूट के ऑटो चालकों के एक वर्ग ने तृणमूल समर्थित ऑटो यूनियन पर रोजाना 10 रुपए की जबरन वसूली और विरोध करने पर 200 रुपए जुर्माना लगाने का आरोप लगाया है। चालकों ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। वहीं यूनियन ने आरोपों को निराधार बताया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। আমরা 45টা গাড়ি আমাদেরকে সাসপেন্ড করে দিয়েছে। আমরা বললাম 10 টাকা করে কিসের জন্য এটা? ওরা বলছে না 10 টাকা করে দিতেই হবে। আমি কেন দেব? তারপরে আমরা গাড়ি চালালাম সোমবার থেকে চালাবার পরে ওরা বলছে না 200 টাকার প্রত্যেক গাড়িতে ফাইন দিতে হবে, না গাড়ি চালাতে দেবো না। তারপরে বলছে এগুলো এটা টিএমসি পার্টি বলছে, আমাদের সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট। আপনারা কি চাইছেন এখন? আমরা আইনের দ্বারস্থ হয়েছি, আইনের কাছে এসেছি, আমরা শান্তিভাবে যেন গাড়ি চালাতে পারি সুস্থভাবে। টাকা দিতে চান না আপনারা? না, আমরা টাকা দেবো না। নতুন সরকার এসেছে, সরকার তো বলেছে কাউকে না টাকা তোলা দিতে হবে না। তো নতুন সরকার বলেছে, আমরা দেবো কেন টাকা? থানায় এসেছিলেন? আমরা শান্তিভাবে গাড়ি চালাতে পারি, আমাদের গাড়ি বন্ধ আছে 45টা গাড়ি, তাই শাস্তির দাবি করছি আমরা। फर्जी सर्टिफिकेट पर नवान का बड़ा एक्शन। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के नियमों में आमूलचूल बदलाव, गैजेट नोटिफिकेशन जारी। कोलकाता के पश्चिम बंगाल सरकार ने फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र पर रोक लगाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब आवेदन में पूरा नाम, पूरा पता और सही विवरण देना अनिवार्य होगा। देर से पंजीकरण कराने पर अतिरिक्त दस्तावेज और तय समय के बाद मजिस्ट्रेट की अनुमति भी जरूरी होगी। घर पर होने वाली मृत्यु के मामले में केवल MBBS या मान्यता प्राप्त आयुष डॉक्टर का प्रमाण पत्र मान्य होगा। सरकार ने फीस और जुर्माने में भी बढ़ोतरी की है।